जैसे ही अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाते हैं तो फरिश्तों से कहते हैं कि ज़मीन पर जाओ, ज़मीन से कुछ मट्टी ले आओ ताकि इससे मैं एक इंसान को पैदा करूं। फरिश्तों में से सबसे पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरते हैं मट्टी लेने के लिए। जैसे ही वो ज़मीन से मट्टी लेने लगते हैं तो ज़मीन उनसे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ कि मुझसे मेरा हिस्सा ना लेकर जाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कि रहमत के फरिश्ते हैं, उनको ज़मीन पर तरस आ जाता है। वो ऐसे ही अल्लाह ताला के पास लौट जाते हैं और उन अल्लाह ताला को फरमाते हैं कि मुझे ज़मीन पर तरस आ गया। इसके बाद हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरते हैं मट्टी लेने के लिए। जैसे ही वो ज़मीन से मट्टी लेने लगते हैं तो सेम एज इट इज़ ज़मीन उनसे रिक्वेस्ट करती है जैसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से की थी। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो कि वो भी रहमत के फरिश्ते हैं, उनको भी ज़मीन पर तरस आ जाता है। अल्लाह ताला के पास लौटते हैं और अल्लाह ताला को फरमाते हैं कि मुझे तरस आ गया ज़मीन पर। इसके बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरते हैं मट्टी लेने के लिए। जैसे ही हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मट्टी लेने लगते हैं तो ज़मीन उनसे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ मुझसे मेरा हिस्सा ना लिया जाए। लेकिन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मना कर देते हैं। वो ये फरमाते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये मट्टी लेकर ही जाऊँगा, चूँकि ये अल्लाह का हुक्म है। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन से 7 रंगों की मट्टी उठाकर आसमान की तरफ ले जाते हैं। जैसे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास वो मट्टी लेकर पहुंचते हैं तो अल्लाह ताला इज़राइल से पूछते हैं कि क्या ज़मीन ने तुमसे रिक्वेस्ट नहीं की थी? तो इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझसे बिल्कुल की थी, लेकिन मुझे उस पर तरस नहीं आया, वो इस वजह से क्योंकि तेरा हुक्म था। इसके बाद से अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को इंसानों के लिए वक़्फ़ कर दिया कि इंसानों की जो जान है वो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम निकाला करेंगे। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि इस फरिश्ते को किसी पर भी तरस नहीं आता। इसके बाद अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को डिज़ाइन करता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया जाता है, इसे गाढ़े वाली मिट्टी कहा जाता है। इस मट्टी के अंदर 7 कलर्स हो। इन कलर्स का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कुछ ब्लैक होंगे या कुछ वाइट होंगे। इन कलर्स का डायरेक्ट इफेक्ट इंसान के बिहेवियर पर पड़ता है। कुछ इंसान बहुत ही अच्छे होंगे और कुछ इंसान बहुत ही बुरे होंगे। अच्छे इंसानों के लिए अल्लाह जन्नत को मुंतखब करेगा और बुरे इंसानों के लिए अल्लाह जहन्नम को। सब्सक्राइब।